ओके, चलो, फॉर क्लास द 10th एंड द 12th, ये टेंस का एक हिस्सा है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, जो कि 9th क्लास में भी है और 10th में भी है और 12th में भी है। देखिए, इसको अपन सब्जेक्ट वर्ब विद कॉम्पाउंड भी कहते हैं। जब किसी विशेषण के पूर्व भी लगा हो तो वह व्यक्ति बन जाता है और बहुवचन का बोध कराता है। जैसे दी पुअर लिव हियर, दी पुअर लिव हियर, यानी कि यहाँ पर अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तो ये वचन का होता, अब ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। दी ब्रेव डोंट फियर फ्रॉम डेथ, जो बहादुर होते हैं डोंट फियर, फिर नहीं करते हैं फ्रॉम डेथ से, मृत्यु से। तो इसमें क्या है, डोंट आएगा जो कि एक बहुवचन की एक क्रिया है। जब किसी संज्ञा को विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू से जोड़ा गया हो तो क्रिया हमेशा इनके पूर्व वाले कर्ता के अनुसार, इनके पूर्व वाले कर्ता के अनुसार, विद के पूर्व वाले कर्ता के अनुसार जो लगाई जाती है, वो चाहे एकवचन हो चाहे बहुवचन हो। अब देखो, अब शीला, अब इसमें आ गया एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अर्थ क्या है, और बी फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, जब किसी वाक्य में धन, वजन, दूरी, मात्रा, शीर्षक के बारे में बतलाया गया हो तो क्रिया हमेशा एक वचन की ही लगाते हैं। जैसे the 10,000 rupees of a month is a good income, है ना, 10,000 रुपये उसकी एक साथ आते हैं तो वो क्या हुई, एक वचन की क्रिया हुई, है ना। 60 miles is a long distance, 60 मील एक लंबी दूरी है जो कि एक वचन क्रिया है ना। 6 kilos is a 6 kilos is a good weight, 6 किलो वजन एक साथ है, वो अलग अलग नहीं है। अगर 6 किलो अगर अलग अलग होता तो वो बहुवचन होता, पर वो तो एक साथ है, 6 किलो है इसलिए वो एक वचन हुआ। The Adventure of Robinson Crusoe is a fine book, ये एक अच्छी पुस्तक है। The Adventures, उसके एडवेंचर्स बहुत हैं, किसके, रॉबिन्सन क्रूसो के, तो वो क्या है, वो एक किताब के अंदर है, तो वो क्या हुई, एक वचन की क्रिया हुई। जब किसी संज्ञा को रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा गया हो तो क्रिया हमेशा उसके पूर्व वाले कर्ता के अनुसार लगाते हैं। अब देखो, जैसे इसमें वो आया तो इसमें यू के अनुसार आर आ गया, ही आया तो इसमें ही के अनुसार क्रिया आ गई। जब किसी संज्ञा को ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए फ्यू, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ, सेवरल के बाद हमेशा बहुवचन संज्ञा आती है तो क्रिया भी उसमें बहुवचन की ही वही लगाई जाती है। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स क्या है, बहुवचन है, लेकिन ए नंबर ऑफ से जुड़ा है तो उसकी संज्ञा किसकी है, बहुवचन की, तो इसमें क्रिया किसकी आएगी, बहुवचन की है फेल। अब लेकिन अगर ये ए नंबर की जगह 3 नंबर होता तो 3 नंबर उसके बाद भी बहुवचन संज्ञा आती है, लेकिन क्रिया उसमें एक वचन की ही लगाते हैं। जैसे 3 नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15, अगले है, तो ये क्रिया एक वचन की ही आएगी। देखिए आप, जब मैनी के बाद बहुवचन संज्ञा आवे तो क्रिया भी बहुवचन की आती है, तथा एक वचन संज्ञा आवे तो क्रिया एक वचन की आती है। जैसे मैनी बॉयज, बॉयज क्या है, बहुवचन है, तो इसमें आप क्या लाएंगे, है आ जाएगा। एक बॉय एक वचन है इसलिए है आ जाएगा, क्योंकि और मैनी के बाद जो बहुवचन संज्ञा है तो बहुवचन क्रिया, और एक वचन है तो एक वचन क्रिया है। ऐसे ही ये कई नियम सेम मोर देन के साथ भी बनता है। मोर देन के बाद अगर एक वचन संज्ञा आवे तो क्रिया एक वचन की, तथा बहुवचन संज्ञा आवे तो ये क्रिया बहुवचन की होती है। देखिए आप, मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड इन सुनामी, तो ये क्या है, 1000 लोग तो बहुत सारे हो गए, तो इसमें क्रिया किसकी आई, और बहुवचन की। अब देखो मोर देन 1, अब इसमें एक वचन है तो ये एक वचन की जाएगी, बाद हो जाएगा। ऐसे ही जब दो वाक्यों को whom से जोड़ा गया हो तो क्रिया
बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ड लगाते हैं। जैसे दी बॉय whom you have, अबे वो यू के अनुसार है आया है ना, दी बॉय तो एक वचन है तो इसके अनुसार है जाना चाहिए था, लेकिन whom वाले रिलेटिव प्रोनाउन में इसकी क्रिया बाद वाले कर्ता के अनुसार आती है, न कि पहले वाले कर्ता के अनुसार। जब दो संज्ञाओं को और, नॉर, आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा गया हो तो क्रिया हमेशा दूसरे वाले कर्ता के अनुसार आती है। देखो, और नाइदर दी कॉक, नॉट दी हेंस, हेंस क्या है, मुर्गियां, अभी क्या है, बहुवचन है, कॉक क्या है, एकवचन है, तो ये क्रिया हमेशा इसके अनुसार आएगी, इसके अंदर हेंस के अंदर ये आर हो जाएगा। इसमें क्या है, आइदर जेम्स और यू, तो ये क्रिया यू के अनुसार आएगी, टू बी प्रमोटेड। अब देखें आप, है ना, और देर से बनने वाले वाक्यों में क्रिया हमेशा उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो और देयर इज ए बॉय, अब देखो एक लड़का है ना ऑब्जेक्ट में, तो इज आएगा, है ना, देयर आर और बॉयज और लड़के हैं तो और बहुवचन आएगा। तो इस तरह से इनके माध्यम से अपन बहुत सारे छोटे छोटे पैराग्राफ भी वर्ड बना सकते हैं। वैसे आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये और देर से भी बनने वाले वाक्य हैं वो हमेशा जिन वाक्यों में जो कर्ता भी होता है उन वाक्यों में ही बनाए जाते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।